नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश है और उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का रहेगा, जो 13 मई 2025 तक है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस संजीव खन्ना और अब तक के इनके सफर के बारे में। जस्टिस संजीव खन्ना चुनावी बांड योजना को रद्द करने और अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे ऐतिहासिक मामलों में शामिल रहे। उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद 1983 में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। वह 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने और जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए। बता दें कि उन्हें आपराधिक, सिविल टैक्स और संवैधानिक कानूनों का गहरा ज्ञान है। जस्टिस संजीव खन्ना का परिवार भी कानूनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहा है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना देश के सम्मानित जजों में से एक है। जस्टिस HR खन्ना ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इमरजेंसी से भी अछूता रहना चाहिए। माना जाता है कि इसे फैसले के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बात करें जस्टिस संजीव खन्ना के उपलब्धियों की, तो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी और मनीष सिसोदिया को बेल देते वक्त ये कहा कि PMLA कानून के कड़े प्रावधान किसी को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के दौरान 26 अप्रैल को उन्होंने वीवीपैट और EVM के 100% मिलान की मांग को खारिज किया। हालांकि उन्होंने ये आदेश भी दिया कि चुनाव परिणाम के 7 दिन के भीतर उम्मीदवार पुनः जांच की मांग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना पड़ेगा। जस्टिस खन्ना इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने वाले बेंच के सदस्य रहे हैं और उन्होंने ये भी फैसला दिया कि अगर किसी शादी को जारी रखना असंभव हो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर तलाक का आदेश दे सकता है। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफिस को सूचना अधिकार कानून RTI के दायरे में लाने का निर्णय भी लिया था। बता दें कि समलैंगिक विवाह से जुड़ी समीक्षा याचिका पर जस्टिस खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था और जुलाई 2024 में इस मामले पर सुनवाई के लिए 4 जजों की पीठ का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले से छूट दी जानी चाहिए। OROP योजना 2015 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों को वर्तमान सेवानिवृत्त सैनिकों के बराबर पेंशन देना था। हालांकि सेवानिवृत्त कप्तानों की पेंशन पर कोई निर्णय नहीं लेने के कारण सरकार के फैसले पर जस्टिस खन्ना ने नाराजगी जताई थी और सरकार से सीधे सवाल किया था कि अगर वे कोई निर्णय नहीं ले रहे तो वे कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस खन्ना की बेंच ने OROP योजना के क्रियान्वयन में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और ये राशि सेना कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया था। केंद्र को 14 नवंबर तक इस मामले पर निर्णय लेने का आखिरी मौका दिया था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10% बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्देश देने की बात की गई थी। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होने वाली। जस्टिस खन्ना तब तक चर्चे में आए जब उन्होंने मुंबई के DK मराठे कॉलेज के
परिसर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पर रोक लगा दिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने एनजी आचार्य और कॉलेज चलाने वाले चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक उनका जवाब मांगा था। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि यदि कॉलेज का उद्देश्य छात्राओं की धार्मिक मान्यताओं को उजागर न करना था तो तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा संस्थान छात्रों को अपनी पसंद ना थोपे और इस चीज पर विचार करें। जस्टिस खन्ना उस संवैधानिक पीठ का भी हिस्सा थे जिसने हाल ही में एएमयू से जुड़े मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा का हकदार माना है और 1967 से अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इस मामले में 7 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस खन्ना समेत 4 जजों ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला दिया। मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया, जिसमें यह जांचना है कि क्या एएमयू का संस्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने किया था या नहीं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।